एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण चंद्र जी की षोडशोपचार विधिवत पूजन करके चरण वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, वैशाख कृष्ण एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इस एकादशी व्रत को करने से कौन कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा इस एकादशी व्रत को किस विधि से करें, कौन कौन से भोजन करें, किससे बचें, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में विधिवत बताने की कृपा प्रदान करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे राजेश्वर, हे धर्मराज, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी नाम से जानते हैं। इस एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह वरुथनी नामक एकादशी सौभाग्य को देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जो पुरुष या नर नारी इस व्रत को करता है वह इस जन्म में सुख भोग करके पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए सौभाग्य को प्राप्त करता है। जिसके भाग्य में वृद्धि नहीं हो वह वरुथनी नामक एकादशी को विधिवत पूजन करते हुए भगवान श्री हरि नारायण की पूजन करे, व्रत करे तो उसके भाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। हे धर्मराज, इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त किए। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल वरुथनी एकादशी व्रत करने से प्राप्त होती है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है और भगवान श्री नारायण के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान को श्रेष्ठ दान माना गया है। अन्नदान को कन्यादान के बराबर माना गया है। ऐसी चर्चाएं आई है शास्त्रों में कि अन्नदान करने से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और वरुथनी एकादशी करने से कन्यादान और अन्नदान दोनों प्रकार के फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर के कन्या का धन भोग करता है, लोभ वशीभूत होकर के कन्या से धन लेकर के अपना ऐशो आराम करता है, ऐश्वर्य भोग करता है, वे प्रलय काल तक नरक में वास करता है। जो मनुष्य कन्या से धन लेकर के अपने सुख भोगता है वह मनुष्य प्रलय के काल तक नरक में वास करता है और अनेक प्रकार के नाना प्रकार के दुखों का भोग करता है। अगले जन्म में बिलाव का जन्म भी लेता है। अगले जन्म में उसे बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। और जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करता है, अन्न दान करता है, उनके पुण्य को तो चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, जो श्रद्धा प्रेम के साथ में अन्न दान करता है तथा कन्या दान करता है उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए वरुथनी एकादशी व्रत करने वाले अत्यंत पुण्य को प्राप्ति करते हैं। श्री कृष्ण से ऐसी बातों को श्रवण करके धर्मराज पूछे
कि हे श्री कृष्ण, अब इस एकादशी व्रत को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कौन कौन से कार्य करने से बचने चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, एकादशी तिथि को व्रत करने से ठीक उसके पूर्व दसवीं तिथि को कुछ कार्य करने से भी परहेज करने चाहिए, तब जाकर के एकादशी तिथि करने के पुण्य मिलते हैं। सबसे पहले कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा भक्षण नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, चना की साग, कोदो की साग, मधु, शहद, दूसरे के दिया हुआ अन्न और दूसरी बार भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी तिथि से पूर्व दसवीं तिथि को ही स्त्री प्रसंग करने से भी बचना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातः काल में स्नान करके भगवान की हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। व्रत वाले दिन अर्थात एकादशी तिथि को जुआ नहीं खेलना चाहिए, शयन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा या चुगली करना, पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, ये सभी प्रकार के कार्य त्याग कर देने चाहिए। अन्यथा एकादशी तिथि करने के भोग पुण्य फल नहीं मिल पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि पुनः एक बार श्रवण कर लें, दसवीं तिथि को ही कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस मदिरा भक्षण करना, मसूर की दाल, चना की साग, कोदो का साग, मधु, शहद और दूसरे का दिया हुआ अन्न बिल्कुल नहीं भक्षण करना चाहिए। स्त्री प्रसंग करना, इन सब कार्यों से मुख मोड़ लेना चाहिए। और व्रत के दिन यानी एकादशी तिथि के दिन जुआ खेलने से बचें, मिथ्या असत्य व भाषण करने से बचें। जो गलत कार्य करने वाले लोग हैं उनसे अपने शरीर को स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा तथा चुगली करना, पापी मनुष्यों से बातचीत करना, इन सभी प्रकार के कार्यों का यत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न बिल्कुल वर्जित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान फल भी मिलता है और इस एकादशी व्रत की महात्म को श्रवण करने से भी 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इसलिए हे राजेश्वर, इस एकादशी व्रत को करें, विधि पूर्वक व्रत नियम पूर्वक करें, भगवान की नाम संकीर्तन करें, द्वादशी तिथि में व्रत की पारण करें, जिससे मनुष्य की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से उसके कार्य क्षेत्र में विस्तार, विकास, परिवार में विकास, वंश में वृद्धि, अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध होती है। जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे।